सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 में हूँ आप मन संग रचना नितेश। अब हतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोट में आप सब जन के स्वागत है। चंडीगढ़ में छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें हैं और मन केंद्र के मोदी सरकार ऊपर जम के निशाना साधन है। CM भूपेश बघेल हा गैस सिलेंडर के कीमत में बढ़ोतरी, रेल यात्री के भाड़ा में बढ़ोतरी और रोजगार ला लेके केंद्र सरकार ला घेरिन है। CM भूपेश के कहना है कि केंद्र सरकार युवा मन ला रोजगार दे के वादा करे रही से फिर मोदी सरकार के गलत फैसला जैसे कि GST नोटबंदी ले कई लोगन के रोजगार ही छिन गए। मोदी जी ने सबको फ्री में गैस सिलेंडर बांटा, लोग बड़े खुश थे कि सबको गैस सिलेंडर मिल रहा है। वैसे ही गैस सिलेंडर की कीमत 410 रुपये से बढ़ के अब 900-1000 रुपया हो गया है। इसका मतलब उनका उद्देश्य आम जनता के या के घरों में ये जो लकड़ी है या उपले हैं इससे निजात दिलाना नहीं था, बल्कि अपने मित्र को उसका व्यापार बढ़ाने के लिए ये व्यवस्था उन्होंने की है। रेल भाड़ा की बात करें तो रेल में पहले जो कीमत थी और अब में इतना अंतर आ गया है। कांग्रेस के समय में यात्री जो भाड़ा है वो 32 पैसे प्रति किलोमीटर था, अब वो बढ़ के 1 रुपया 10 पैसा हो गया है। इसका मतलब ये है कि 343% की वृद्धि। जो प्लेटफॉर्म टिकट 2 रुपये मिलता था अब वो बढ़ के 30 रुपया हो गया है। जूते चप्पल में भी उन्होंने GST लगा दिया है 5% से बढ़ा के 12%। तो लगातार आप देखेंगे कि फूड डिलीवरी जो सेवाएं हैं उसमें भी GST उन्होंने लगा दिया है। ATM में पैसा निकालेंगे उसमें भी आपको सरकार को टैक्स देना होगा। आप ऑनलाइन टैक्सी या ऑटो भी बुलाएंगे उसमें भी आपको चार्ज देना होगा। नौजवानों को जो रोजगार देने की बात कही थी वो सब उन्होंने बंद कर रखा है। तो आज बेरोजगार जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी वो रोजगार तो मिल नहीं रहा है। जो रोजगार प्राप्त थे उनके भी रोजगार छीन गए इस कोरोना काल में नोटबंदी और GST के कारण से। तो लगातार किसानों को दाम नहीं देना और नौजवानों को काम नहीं देना, इस नीति पे ये सरकार चल रही है। यूपी और पंजाब दौरा ले लहुटे CM भूपेश बघेल यूपी पंजाब में कांग्रेस प्रत्याशी मन बर वोट मांगे हैं। एक संगे कांग्रेस प्रत्याशी बर घरों घर ओमन प्रचार करीन है। बीजेपी 5 साल में कतेक रोजगार दी से ये सवाल ओमन करीन है। एक संग कांग्रेस के बात यूपी के जनता सुनत है, यहू ओकर मन के कहना है। कांग्रेस के जम्मू बात ला जनता सुनत है ये कहना ओकर मन के। आप मन ला बता दन कि यूपी के दौरा ले वापस CM भूपेश बघेल लहुट चुके हैं। यूपी और पंजाब के दौरा में ओमन सल्लग रही है। दोनों ही प्रदेश में चुनाई होना है और जेकर पर सल्लग कैंपेनिंग जिन है तेन छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल करत हैं। लौटे के बाद ओमन सवाल घलों के उठाइन है और पूछी ने कि केंद्र सरकार कतका लोगन ला रोजगार दी से ये बीजेपी ला जवाब देना चाहिए। 2 दिन आगरा में और 1 दिन मेरठ में और लगभग 10 विधानसभा और उसके बाद आज चंडीगढ़ में महंगाई के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस था। भारतीय जनता पार्टी के शासन में महंगाई बढ़ी है और लोगों के आमदनी कम हुई है, दोनों प्रकार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 फरवरी के रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर किसान कल्याण योजना के शुभारंभ करी। ये दौरान उनमन राजधानी में बने बनैया गांधी सेवाग्राम और माना के 4था बटालियन में बनैया अमर जवान ज्योति की शिलान्यास घलो के करी। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राहुल गांधी के ये कार्यक्रम की तैयारी घलो के जोर शोर ले चलत है। ये मौका में साइंस कॉलेज मैदान में कई विभाग के विकास कार्य के प्रदर्शनी घलो के लगाए जाही। वहीं आप मन यहू बता दन कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कई मंत्री मन तैयारी के आज निरीक्षण करीन है। एक पहली मंझनिया मुख्य सचिव अमिताभ जैन, ACS सुब्रत साहू, सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी, कलेक्टर सौरभ कुमार के संगे IG आनंद
छाबड़ा और एसएसपी प्रशांत अग्रवाल खलो कार्यक्रम की तैयारी के निरीक्षण करेंगे। तो ये दो तस्वीर कौन तरह ले आज साइंस कॉलेज मैदान के जायजा लेके से आप बतादन की 3 फरवरी के राहुल गांधी प्रदेश के दौरा में अवैया है और तैयारी के जायजा लेबर आज सीएम भूपेश बघेल अपन यूपी के दौरा ले सीधा एयरपोर्ट ले साइंस कॉलेज ग्राउंड पहुंची है। एक पहली मंझनिया जम्मू अधिकारी मन खलो साइंस कॉलेज पहुंच के जम्मू तैयारी के जायजा ले हवे। भूमिहीन कृषक मजदूर का है, उसका उद्घाटन होना है और नवा रायपुर सेवाग्राम का शिलान्यास एवं छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का जो स्थल बन रहा है उसका शिलान्यास का कार्यक्रम है, उसी की तैयारियां चल रही हैं। इसको छोड़ के जो विकास प्रदर्शनी भी है जिसमें विशेषकर बस्तर पे फोकस किया जा रहा है और अन्य जो लाइवलीहुड एक्टिविटी जो 3 साल में लोगों को रोजगार मिला है, जो अन्य डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हैं, महिला समूह बना रहे हैं, गाँव के लोग बना रहे हैं, उन पर फोकस किया जा रहा है। उसी के संबंध में ये सभी स्टॉल का निर्माण किया जा रहा है। तो 3 फरवरी के राहुल गांधी रायपुर पहुंचैया है। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत ओकर मन के हाथ ले प्रदेश में हो ही। अब एक जायजा लेबर आज खुद सीएम भूपेश बघेल साइंस कॉलेज मैदान पहुंची हैं और एक पहली मंझनिया अधिकारी मन घलो के निरीक्षण करे बर पहुंचे रही हैं। और कौन तरह ले पूरा तैयारी होवत है, का कुछ तैयारी है करू पर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी राजेश हमार बन संग जुड़त है। राजेश, एक लंबा आगोरा के बाद राहुल गांधी न्योता ला स्वीकारे है और स्वीकारे घलो के बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना बर है। महत्वाकांक्षी योजना दूसरा राहुल गांधी के आगमन तैयारी घलो के प्रदेश में जोर शोर ले चलत है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो ये राहुल गांधी के पहले भी आमंत्रण दे रहे, मगर अब बहुत बेरा बाद में राहुल गांधी यहाँ आए थे। तो छत्तीसगढ़ में 3 साल में कांग्रेस की सरकार आए के बाद का विकास हो है, बस्तर के कैसे विकास हो है, रोजगार पर का करे है, ग्रामीणों के रोजगार पर का सरकार करे हो, तमाम चीज पर हर विभाग के प्रदर्शनी साइंस कॉलेज मैदान में लगाए तैयारी करे जाते। और ये पूरी जो प्रदर्शनी लगी ओमा बस्तर के मुख्य फोकस रही कि बस्तर के विकास पर, आदिवासी के इनकम बढ़ाए पर का सरकार करे है। तो कर बर साइंस कॉलेज मैदान में बड़ा सुंदर प्रदर्शनी लगाए के तैयारी चलत है, भव्य तैयारी चलत है। 6 डोम बनाई जाए, 6 डोम में सभी विभाग के प्रदर्शनी लगाए जाए। राहुल गांधी 3 तारीख को जब आई तो यही साइंस कॉलेज मैदान में छत्तीसगढ़ सरकार के जो महत्वाकांक्षी योजना है राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना, ओकर तहत जो सरकार है प्रत्येक भूमिहीन किसान ला 6,000 रुपए सालाना दे जाए। तो ये योजना के लॉन्चिंग राहुल गांधी करी और ये कहना है कि पूरे देश में एकमात्र ऐसी योजना है जो भूमिहीन किसान जेकर पास कोई जमीन नहीं है ओला पैसा सरकार देही और ओला न्याय दिलाए कोशिश करी। तो ये महत्वाकांक्षी योजना के राहुल गांधी लॉन्चिंग करी और एक साथ साथ जो नवा रायपुर में कवर्धा के तरह जो एक ठन सेवाग्राम के जो बनैया है ओकर शिलान्यास करी और छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की जो प्रज्वलित करना मतलब जो स्थापना करे जाही ओकर भी शिलान्यास करी। तो 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर है, ओकर तैयारी पर राहुल गांधी यहाँ पर आते। सबो कार्यक्रम के जो कार्यक्रम हुई वो साइंस कॉलेज मैदान में हुई, वहाँ प्रदर्शनी घलो लगाई जाही। तो कैसे तैयारी चलत है, 3 दिन में का होइया है वहां पर ओकर तैयारी करे पर पहली मुख्य सचिव गेरी सवेरे पूरा अपन अफसर मन के साथ में दिशा निर्देश दी और मुख्यमंत्री जब 5 दिन के दौरा से लौटी छत्तीसगढ़ तो लौटने के बाद सबसे पहली वहां गई। ओकर साथ साथ रविंद्र चौबे भी रही, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू रही, स्वास्थ्य मंत्री घलो रही, तमाम अधिकारी मन के साथ वहां पहुंच के पूरा कार्यक्रम के जो तैयारी है ओकर जायजा ली और अधिकारी मन ला निर्देश दे। काबर यहीचे राहुल गांधी जो है छत्तीसगढ़ के महत्वाकांक्षी योजना के लॉन्चिंग करी और एक साथ साथ 2 बड़े जो कार्यक्रम है ओकर शिलान्यास भी करी। तो कैसे तैयारी चलत है, का यहाँ व्यवस्था है, सुरक्षा के कैसे इंतजाम है, कहाँ राहुल गांधी के प्रोग्राम हुई, कैसे प्रदर्शनी घूमी, पूरा तमाम जो चीज के यहाँ पर जायजा ले है मुख्यमंत्री और अधिकारी मल्ला निर्देश घलो दे है। जी जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। खबर में बाढ़ आगे छत्तीसगढ़ भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश के सब्बो सहकारी समिति के बाहर धरना प्रदर्शन करी से आरंग ले लगे ग्राम फरफोद के सहकारी समिति के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू के संगे दूसर भाजपा पदाधिकारी मन घलो के धरना दिन है। इति पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के कहना है कि राज्य सरकार किसान मन ले वादा खिलाफी करे हवाए, ओकर मन के धान खरीदी के अवधि 15 दिन बढ़ाए के
पूर्व सीएम मांग रखे हवे संगे धान खरीदी केंद्र में उठाव जल्दी करे के और समिति ला नुकसान के भरपाई राज्य सरकार करे, ये कहना उकर मन के। रमन सिंह यहू कहिन कि राज्य सरकार ओलावृष्टि ले प्रभावित किसान मन ला तत्काल मुआवजा देवे और खाद के कालाबाजारी ऊपर नकेल घलो के कसे जाए। उन्हें धरना प्रदर्शन ऊपर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के कहना है कि भाजपा नेता घड़ियाली आंसू बहा थे। उकर मन के कहना है कि जब केंद्र हमर उसना चावल ला नहीं लेत रही से तब भाजपा के नेता मन काबर चुप रही है। उन्हें भाजपा के कारनामा ला अब जनता जान चुके हैं। 60 से 70% ही खरीदी हुई है। वहाँ पे ये समय 15 दिन बढ़ाने की प्रमुख मांग को लेकर किसान आंदोलित है कि पूरी परिवहन व्यवस्था ठप हो चुकी है। बफर स्टॉक की लिमिट से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ज़्यादा धान का स्टॉक वहाँ पे हो चुका है। हमारे विपक्ष के मित्र प्रदर्शन कर रहे हैं, घड़ियाली आंसू है इसको बोलते हैं ना कि दिखावा करने के लिए कि हम क्या जवाब देंगे। तो केवल राजनीति के लिए प्रदर्शन करना, केवल दिखावाबाजी करना, उसको खूब जनता समझती है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज देश भर के कई किसान संगठन केंद्र सरकार के खिलाफ विश्वासघात दिवस मनाई। राजनांदगांव जिला किसान संघ राजनांदगांव शहर के कृषि उपज मंडी ले पैदल विरोध मार्च निकाली से और जमकर नारेबाजी घलो के करें है। इति जिला किसान संघ के कहना हवे कि किसान आंदोलन ला खत्म करे के दौरान एमएसपी गारंटी कानून बनाए पर समिति गठित करे। आंदोलन में मृत किसान मन के परिजन ला मुआवजा और सरकारी नौकरी दे के मांग ऊपर सहमति जताई गई रही से फिर अब तक के किसान मन के मांग ला पूरा नहीं करे के है। उन्हें किसान मन के मांग पूरा नहीं हुए ऊपर आगे और उग्र आंदोलन के चेतावनी घलो के मोर्चा में देगी से। इति रायपुर में घलो अम्बेडकर चौक स्थित अम्बेडकर प्रतिमा के नीचे बैठ के किसान संगठन के पदाधिकारी मन केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। पूरे देश के किसान अभी भी एक हैं और केंद्र सरकार को हम आगाह करते हैं कि वो अपनी वादा खिलाफी से बाज आए, नहीं तो और भी बड़ा आंदोलन उनको झेलना पड़ेगा। जांजगीर चांपा के खरौत नगर पंचायत में अध्यक्ष कांति केशरवानी के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाई से। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 6 वोट और विरोध में 9 वोट पड़ी से, जिकर बाद प्रस्ताव ला पारित नहीं हो सके। आप मला बता दें कि नगर पंचायत अध्यक्ष कांति केशरवानी ऊपर मनमानी करे के आरोप लगाते हुए 14 पार्षद मन एक शिकायत कलेक्टर ला ज्ञापन सौंप के दे रही हैं। उन्हें पामगढ़ एसडीएम की उपस्थिति में आज हुए वोटिंग में अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सकी से। सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान छत्तीसगढ़ की काशी खरौद में सत्य की विजय होता है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें अध्यक्ष के पक्ष में 6 मत पड़े और विपक्ष में 9 मत पड़े। इस प्रकार कुल 15 मत होता है। कांति केशरवानी अध्यक्ष को पात्र पाया गया है। भ्रष्टाचार और आय ले ज्यादा संपत्ति के केस में गिरफ्तार निलंबित एडीजी जीपी सिंह के जमानत याचिका ऊपर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई से। दिबेरा हाईकोर्ट मामला के केस डायरी तलब करे है। एक संगे कोर्ट राज्य शासन ला नोटिस जारी कर जवाब घलो के मांगे है। जीपी सिंह गिरफ्तारी के बाद सुनवाई के मौका दे और अपन पक्ष ला राखे पर जमानत मांगे है। अपन ला बता दें कि OW के टीम जीपी सिंह ला 11 जनवरी के नोएडा ले गिरफ्तार करे रही से। पूछताछ के बाद 18 जनवरी के उन मनला कोर्ट में पेश कर 14 दिन के न्यायिक रिमांड में जेल भेज दी गई रही से, जिकर बाद उकर जमानत याचिका में बताई गई है कि उनला अपन संपत्ति के ब्यौरा पेश करे बर मौका नहीं देगी से। संवैधानिक अधिकार के तहत अब उमल्ला अपन संपत्ति के ब्यौरा दे बर जेल ले बाहर आए की आवश्यकता है। ये मामला में सुनवाई हुई से उमे कोर्ट राज्य शासन ले नोटिस जारी कर जवाब मांगे हवे और मामला के केस डायरी प्रस्तुत करे बर घलो के कहिस।
बीजापुर जिला के तर्रेम थाना क्षेत्र के ग्राम बड़े सुकनपल्ली और छोटे सुकनपल्ली के जंगल में सीआरपीएफ कोबरा 210 बटालियन और नक्सली मन के बीच में मुठभेड़ हुई से। मुठभेड़ के बाद सर्चिंग के दौरान एक मिलिशिया सदस्य घायल अवस्था में पकड़े गए हैं। घटना स्थल ले दैनिक उपयोग के सामान, पिट्ठू और 2 भरमार बंदूक तको बरामद हुई। बतादन के तर्रेम थाना अंतर्गत पेगरापल्ली कैंप ले कोबरा 210 बटालियन की टीम डीसी नीरज मिश्रा के नेतृत्व में कोरसगुड़ा आउटपल्ली सुकनपल्ली की दहार सर्चिंग अभियान में निकले रही से। टीम जब बड़े सुकनपल्ली और छोटे सुकनपल्ली के जंगल में पहुंची से तब पहली ले वहां घात लगाए सशस्त्र वर्दीधारी 5 ले 6 नक्सली मन अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस बल जवाबी फायरिंग करी से देकर बाद नक्सली मन वहां ले भाग निकली ने। फिर एक घायल मिलिशिया सदस्य के बेरा गिरफ्तार हुए है। घायल नक्सली ला जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। वहीं घटना स्थल ले 2 भरमार बंदूक, कार्डेक्स वायर, बारूद, डेटोनेटर, नक्सल साहित्य और पिट्ठू बरामद करेगी। बस्तर में ऑपरेशन विंटर के अंतिम दौर में पुलिस ला एक के बाद एक बड़े कामयाबी मिला थे। सुकमा में 1 लाख के इनामी नक्सली ला मुठभेड़ में मार गिराए के बाद बीजापुर में घलो एक नक्सली की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करेगी से। 5 सप्ताह भर में ये तरह के कई अलग अलग जगह में मुठभेड़ में नक्सली मन ला बड़ नुकसान उठाना पड़े है। कोरोना संक्रमण के बीच घलो पुलिस नक्सली मन के खिलाफ अपन अभियान ला तेज करके राखे है, जेकर सेती नक्सली मन ला पैर जमाए में मुश्किल पड़त है। वहीं नवा इलाका में कैंप खोले के संगे ऑपरेशन में तेजी के जरिए घलो पुलिस नक्सली मन ऊपर सेंध लगाए में कामयाब होते। बिलाई की सुपेला में 7 साल पहले हुए चोरी के मामला के खुलासा करत हुए पुलिस 2 आरोपी ला गिरफ्तार करे है। बिलाई सुपेला में रहिया शिवलखन चौधरी 7 साल पहले चिंगरीपारा स्थित घर में तिजोरी में राखे सोना के जेवर चोरी हुए के रिपोर्ट दर्ज कराई रही से। पुलिस मामला दर्ज करे के बाद जांच शुरू करी से। ये दौरान प्रार्थी ला अपन भाचा उपेंद्र ऊपर संदेह रही से, जौन घटना के बाद ले ही यूपी में रहे बर लग गई। कुछ दिन पहले जब भूपेंद्र उत्तर प्रदेश ले वापस कुरुद पहुंची से तो ये बात की सूचना पुलिस ला मिलत ही पुलिस भूपेंद्र ला हिरासत में लेके पूछताछ करी से, जेकर बाद भूपेंद्र अपन अपराध ला स्वीकार कर लीस। भूपेंद्र बताई से कि ये घटना में प्रार्थी शिवलखन चौधरी के बेटा मनोज घलो के बराबर के हिस्सेदार हवे। उन्हें चोरी के बाद चांदी के लगभग 1 किलो जेवर नहीं ले जा सकिन है तो घर में ओला बगरा दी रही है। उन्हें आरोपी मन बताइन कि लगभग 11 तोला सोना अलग अलग समय में IIFL गोल्ड लोन के आकाशगंगा स्थित ऑफिस में गिरवी रखे गए रही से, जबकि बाकी के लगभग 8 ले 9 तोला सोना के जेवर ला दोनों जन आपस में बांट ले रहे। सरगुजा जिला के लगभग सब्बो उपार्जन केंद्र में ये दिन धान के उठाव काफी धीमा गति ले चलत है, जेकर सेती लगभग सब्बो उपार्जन केंद्र में कस्टम मिलर मन के धान के तेज गति ले उठाव करे के निर्देश खलो के दे गए है, जेकर ले अव्यवस्था के स्थिति झन बनाए। उन्हें अब तक जिला में लगभग 21 लाख क्विंटल धान खरीदी हो चुके हैं। कलेक्टर के कहना है कि सतत धान के उठाव के मॉनिटरिंग करे जाही और संबंधित अधिकारी मन ला एकर बर दिशा निर्देश घलो के दे जाही, जेकर ले प्रक्रिया 15 मार्च तक पूरा हो सके। उठाव का उठ रहा है भैया, उठाव में थोड़ा सा स्लो है लेकिन उठ रहा है धान। बाद उठाव के लिए जैसे PDS अन्य लेके आ रही वो भी उठा रही, प्लस 2 गाड़ी जो रोहित अग्रवाल की लगी है वो गाड़ी 2 गाड़ी परमानेंट लगा। 50% जो धान है उसका उठाव हो चुका है, सीधे मिलर को दिए गए हैं या संग्रहण केंद्र में हुए हैं। बाकी जो रिमेनिंग धान हैं उसको भी हम लोग मिलर में देंगे, मिलर को डायरेक्ट देंगे या फिर संग्रहण केंद्र में। तो 15 मार्च तक की कार्य योजना बनी है कि हम लोग उसमें उसको खाली कर देंगे। हमार बानी हमर गोठ में आज भारत के मोलद विदा। जय जोहार।